हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें इसके पहले हमने लेक्चर में बायो-सेवर्ट का नियम कराया था बहुत ही बारीकी से। आज हम बात करेंगे बायो-सेवर्ट नियम और कूलाम के नियम की तुलना किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से समानता और असमानता। तुलना में क्या होता है कि समानता भी आ जाता है और असमानता भी आ जाता है, मतलब किस प्रकार से बायो-सेवर्ट और कूलाम का जो नियम है वो एक दूसरे के समान है और किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, आप सबको पता है कि यदि एक चालक तार है और चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो उससे कुछ दूरी पर हम यदि यानी किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं तब उसके लिए बायो-सेवर्ट का नियम लागू होता है। कूलाम का जो नियम होता है बच्चों, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। सबसे बड़ी बात यहां पर आप समझो कि जो आपका बायो-सेवर्ट का नियम है वो किस लिए होता है कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे आर दूरी पर, कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो कूलाम का नियम होता है वो किस लिए होता है, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए होता है। तो सबसे बढ़िया तो यहाँ पर आप पहले फैक्ट की बात समझो कि ये है क्या। ठीक है, दोनों का फार्मूला भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इसके पहले मैंने जो भी कराया है इसलिए मैं कहता हूं कि क्रम से देखा करो। बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि dv बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों देखो आर के वर्ग के व्युत्क्रम है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती के नियम का पालन करता है, अर्थात व्युत्क्रम नियम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। वहीं पे हम जब बात करते हैं कूलाम का नियम बच्चों, तो कूलाम का नियम कुछ इस प्रकार से होता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। दो आवेश है तो ये भी आर के वर्ग के व्युत्क्रम है, ये भी आर के वर्ग के व्युत्क्रम है, इसलिए दोनों के दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। किसके बच्चों? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो पहली समानता हो गया जो हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यह भी बच्चों आपका व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। चुंबकीय क्षेत्र दीर्घपरासी है, जबकि इसमें भी विद्युत क्षेत्र भी दीर्घपरासी है, दोनों के दोनों दीर्घपरासी है। जो बायो-सेवर्ट का नियम बच्चों, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है और इसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। स्रोत की यदि बात करते हैं, स्रोत आईडीएल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक होता है, इसमें डीक्यू में भी स्थिर वैद्युत क्षेत्र भी रैखिक होता है। रैखिक मतलब एक निश्चित डायरेक्शन पे बल लगता है, ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन बल लगता है। बायो-सेवर्ट के नियम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र वो भी एक निश्चित डायरेक्शन पे लगेगा। यदि हम कूलाम के नियम की बात करेंगे, इसमें भी जो आपका बल लगेगा वो एक निश्चित डायरेक्शन पर लगेगा। एक प्रकार से जो कहने का मतलब बच्चों चालक तार है उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण एक बल ही लगता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक बल ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो कूलाम का नियम है ये भी आवेशों के बीच लगने वाला बल है। जैसे यहां पर जब कूलाम का नियम पढ़ते हो तो भाई दो आवेश हैं, एक Q1 और Q2, तो रैखिक होता है, ये इधर लगाएगा ये इस दिशा पे लगाएगा, तो एक दूसरे को खींचेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे एक निश्चित दिशा पे। इसलिए कहा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये भी रैखिक होगा और स्थिर वैद्युत क्षेत्र होगा कूलाम के नियम से ये भी आपका रैखिक होता है। तो तीन समानताएं हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, कूलाम का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है बच्चों, कूलाम के नियम में भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, ये भी रैखिक है, ये भी आपका रैखिक होता है। चलिए आगे बात करते हैं असमानता के लिए। इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत यानी धारा एक सदिश है बच्चों, आईडीएल पर द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन जो आपका आवेश है ये अदिश है। जो आपका यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो डीक्यू द्वारा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब एक हमारे आवेश के द्वारा यहाँ पर जो बल लगता है कूलाम के नियम पर, लेकिन ये आईडीएल मतलब धारा एक सदिश होता है, तो ये सदिश के कारण ये अदिश के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा डिफरेंस है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश विस्थापन आर तथा धारा अवयव आईडीएल दोनों तलों के लंबवत होता है, जबकि इसमें स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्रोतों के प्रेक्षण बिंदु के मिलाने वाली विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। मतलब जो कूलाम का नियम लगता है बच्चों, ये जो हमारा आवेश है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, लेकिन जो हमारा यदि बायो-सेवर्ट का नियम है इस प्रकार से
थीटा कोण बनाते हुए, यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश विस्थापन r और धारा अवयव आइडल दोनों के तलों के लंबवत होता है। अब ये लंबवत क्यों कहा जाता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिएगा, यहाँ पर आपको बताया कि भाई जो आपका dB है बच्चों, वो होता है μ0/4 I dl sin थीटा अपान r स्क्वायर। अब जब कोण बराबर 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अधिकतम होता है। मतलब जब कोण कितना हो 90 डिग्री तो आई dl बटा r स्क्वायर होता है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब बच्चों ये चालक तार है, इसके लंबवत यदि हम बात करेंगे यानी 90 डिग्री कोण बनेगा तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका मान लीजिए अल्पांश है ना, इसमें आई धारा बह रही है, आई dl और इसके बीच जो कोण है 90 डिग्री लंबवत होता है, तब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिकतम लगता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की क्लियर हो गई, विस्थापन r और धारा दोनों के लंबवत कार्य करता है, इसलिए बोला गया। ठीक है, चलो यहाँ पर इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होता है साइन थीटा पर निर्भर करता है, जबकि कूलाम के नियम में कोण पर किसी प्रकार से कोई निर्भरता नहीं होती बच्चों। ठीक है, जो कूलाम का नियम होता है किसी प्रकार से किसी भी कोई भी कोण पर निर्भर नहीं करता। तो फिलहाल ये चीज आपने क्लियर कर लिया बच्चों, है ना, बायो-सेवर्ट का नियम और कूलाम के नियम की समानता और असमानता। छोटे से लेक्चर को हम छोटे से ही, है ना, वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि आप लोग प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चलते होंगे। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। 9685299149 9685299149 हिंदी मीडियम के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।